नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र रावत एक बार फिर आपके सामने अपने YouTube चैनल सबसे अलग के साथ। पीपल के पेड़ के बारे में समाज में नाना प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं और आप लोग भी उसी भ्रांति में जी रहे हैं, उन्हीं बातों को मानते हैं। जैसे पीपल के पेड़ के पास शाम ढलते ही नहीं जाना चाहिए या बच्चों को वहां उसके इर्द गिर्द नहीं ले जाना चाहिए। इसी तरह पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर अगर लौट रहे हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। पीपल की लकड़ी नहीं जलानी चाहिए। बिना एक निश्चित धार्मिक अनुष्ठान के पीपल का पेड़ शुद्ध नहीं होता। उस अनुष्ठान के बाद ही पीपल के पेड़ की पूजा की जा सकती है। या फिर अंतिम संस्कार के बाद जब आप अस्थियां लेके आते हैं तो उन अस्थियों को घर न लाकर पीपल के पेड़ के पास रखा जाता है। जब रख के आप लौटते हैं तो मुड़कर नहीं देखना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सारी गलत सूचनाएं हैं, गलत जानकारियां हैं। इनका यथार्थ या हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। यह साबित करने के लिए मैं स्कंद पुराण को उद्धृत करना चाहूंगा। स्कंद पुराण में एक जगह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मूलतः ब्रह्म रूपाय मध्यते विष्णु रूपेण अग्रतः शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। अर्थात पीपल के पेड़ के मूल में ब्रह्मा जी का वास होता है, बीच में विष्णु भगवान का निवास होता है, उसके अग्रभाग में शिव वास करते हैं। इसलिए इस पेड़ को कोटि कोटि प्रणाम। अब बताइए, जिस पेड़ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास हो वहां कैसे कोई नेगेटिव एनर्जी या वहां कोई कैसे प्रेत आत्माएं पास भी भटक सकती हैं? ऐसा नामुमकिन है। तो आज से इस बात को गांठ बांध लीजिए कि पीपल के पेड़ के आसपास चाहे इसका धार्मिक अनुष्ठान हो चुका हो या नहीं हुआ हो, वो उतना ही पूजनीय, उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही व्यावहारिक और उतना ही वैज्ञानिक है जितना कि उसकी महिमा है, जितना कि वो पूजा पाठ से पहले था। एक और उदाहरण देना चाहूंगा गरुड़ पुराण का। गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि अश्वत्थ देव सदना अश्वत्थ पूजितो यत्र पूजितो सब सर्वदेवता। अर्थात जहां जहां भी पीपल के पेड़ की पूजा होती है वहां सभी देवताओं की पूजा होती है। अर्थात आप केवल एक पीपल के पेड़ की पूजा करने से सभी देवताओं को खुश कर लेते हैं या एक साथ उन सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। अद्भुत, आश्चर्यजनक। है कोई ऐसा पेड़ या है कोई ऐसा भगवान जिसको हम अगर ब्रह्मा की पूजा करते हैं और विष्णु शिव कृष्ण सभी खुश हो जाएं? ऐसा नहीं है। पीपल में वो गुण है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी महिमा कितनी अपरंपार है, कितना आश्चर्यजनक पेड़ है ये। इसलिए नेगेटिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट हाशिए पर रखिए। अब इसके वैज्ञानिक महत्व पर आते हैं। आप जानते हैं कि पौधे, पेड़ जो होते हैं वो दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी पौधों का गुण है। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण आपका दम घुट सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन देखिए पीपल के पेड़ का आश्चर्य। पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो दिन में भी ऑक्सीजन निकालता है और रात को भी। अब ऐसा कैसे होता है? उसके पीछे वैज्ञानिक पहलू है, वैज्ञानिक वजूहात हैं। पेड़ पौधों की सतह पर बाहरी हिस्से पे बहुत बारीक छेद होते हैं जो कि उसकी सांस लेने की प्रक्रिया
साधारण शब्दों में कहें तो, को पूरा करते हैं। अर्थात CO2 को अंदर बाहर करना या ऑक्सीजन को अंदर बाहर करने का काम करते हैं। इन्हें स्टेमेटा कहा जाता है। ये स्टेमेटा जो पीपल है, पीपल क्या करता है, रात को इन स्टेमेटा को खोल देता है और दिन में इनको बंद कर देता है। देखिए क्या प्रक्रिया है। रात को वो इन स्टेमेटा को खोलता इसलिए है कि वातावरण की जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको अंदर, अपने अंदर शोषित कर लेता है। इसलिए आपको CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं मिलती है। अतः आप रात को भी उसके नीचे सो सकते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में यानी स्टेमेटा को रात को खोलना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने की जो प्रक्रिया है, इसमें एक मेलेट नाम का रसायन निकलता है इस प्रक्रिया के दौरान। और वो मेलेट नाम का जो रसायन होता है, पीपल का पेड़ उसको संग्रहित कर लेता है, रात को ही इकट्ठा कर लेता है। कब के लिए? जब सुबह होती है और वो स्टेमेटा पीपल का पेड़ बंद करता है, तो दिन में उसे खाना बनाने के लिए, और पेड़ पौधे जब अपना भोजन तैयार करते हैं सूर्य की रोशनी में, तो उसको फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। तो पीपल के पेड़ के लिए भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होनी चाहिए, लेकिन उसके स्टेमेटा तो बंद है, तो फिर कैसे वो स्टेमेटा करे? तो उस समय वो जो मेलेट नाम का रसायन था वो इस प्रक्रिया को पूरा करता है। और इस प्रक्रिया का जो नाम है, इस प्रक्रिया को जो टोटल कहते हैं, उसको CAM, काम के नाम से जाना जाता है। इसका जो एब्रीवेशन है, फुल फॉर्म है, वो कैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, बॉटनी यानी वनस्पति शास्त्र की भाषा में इसको कैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये वैज्ञानिक कारण है। अब देखिए इसकी महिमा, इसका महत्व और इसका जो पौराणिक महत्व है, इसे समझिए और आज से ही इससे संबंधित भ्रांतियों को खत्म कीजिए। नमस्कार। अगर आज जानकारी आपको ऐसा लगे कि आपके लिए कुछ लाभकारी हुई है, आपके ज्ञान में अभिवृद्धि हुई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर, लाइक और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।